नमस्कार दोस्तों। आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, चोरों को पड़ गए मोर। चाइना के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है और बहुत बड़ा धोखा चाइना के साथ हो गया। अभी एक न्यूज़ आई। न्यूज़ ये थी कि चाइना ने S-400 जो रशिया से खरीदे थे वो फेक निकले, यानी कि रशिया ने उन्हें वो वाला S-400 दे दिया जो चलता ही नहीं है। ये चाइनीज खिलौने की तरह आपको चीज़ दिखती है। उसका रीज़न ये था कि रशिया को मालूम था कि चाइना टेक्नोलॉजी को चोरी करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। तो रशिया ने क्या किया, उनको सिस्टम दे दिया जो चल नहीं सकता जब तक कि वो पार्ट्स पूरे के पूरे रशिया से नहीं आते। रशिया ने भी बोल दिया चाइना को कि बेटा, जब भी तुम्हारा कभी युद्ध होगा हमें याद कर लेना, हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे और ये सिस्टम चलने लग जाएगा। यानी कि चाइना को पहले रशिया को बताना पड़ेगा कि भैया मैं युद्ध करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे S-400 की जरूरत है, तो रशिया वहां पर पार्ट्स को भेजेगा। दोस्तों, भारत के साथ ऐसा नहीं था। हमने युद्ध के अंदर देख लिया पाकिस्तान के साथ कि हमारे S-400 पूरे काम किए हैं और पाकिस्तान की धज्जियां हमने उड़ा के रख दी। अब रशिया ने चाइना के साथ डिफरेंट सिस्टम दिया और भारत को डिफरेंट, जबकि सिस्टम था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रीजन क्या है कि ये दो चीजें अलग अलग क्यों की हैं और इसके पीछे कहानी क्या है, मोदी जी की डिप्लोमेसी कहां पर काम आई है, और दोनों ने जो प्राइस दिया है वो भी डिफरेंट था। आइए इसको पूरे को दोबारा देखते हैं कि चोरों को पड़ गई मोर। और हमारा डियर फ्रेंड रशिया, मैं पहले बोलता हूं, रशिया ना दोस्त है ना दुश्मन है। आपने पैसा फेंका, उन्होंने आपको सिस्टम भी पूरा दिया, लेकिन चाइना ने कटौती करी, रशिया ने भी कटौती कर ली। कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। दोस्तों, जो रशिया ने चाइना को सिस्टम दिया है उसके अंदर सीरियस लिमिटेशंस हैं। यह रिपोर्ट अब बाहर आ गई है कि सिस्टम पूरा मिला ही नहीं है। यस, यू हर्ड दैट राइट। और ये इंडियन मीडिया ये बोल रहा था हमें S-400 खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सेम S-400 तो चाइना के पास भी है। हमें राफेल भी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना के पास तो हमारे से भी ज़्यादा एडवांस्ड फाइटर प्लेन्स हैं। ये हमारा इंडियन मीडिया बोलता रहा, और आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी सबसे ज़्यादा मीडिया में आकर बोल रहे थे S-400 को लेकर। लेकिन रशिया ने जो S-400 चाइना को दिया वो सेम नहीं था। जो रशिया यूज़ करता है S-400 वही चीज़ उन्होंने भारत को भी दी। एंड जो रशिया ने जो चाइना को दिया है वो डाउनग्रेडेड एक सिस्टम था, क्योंकि उसका रीज़न है, जो चाइना का HQ-9 है, रशिया ने देखा कि S-300 या S-200 को कॉपी किया रिवर्स इंजीनियरिंग कर चाइना ने, और HQ-9 को उन्होंने बना लिया है। उसके बाद जब रशिया से चाइना ने S-400 मांगा, रशिया ने पूरा दिया ही नहीं कि इसकी भी रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी। जबकि आप सोच के देखिए, भारत ने तो बहुत देर के बाद S-400 सिस्टम्स को खरीदा है, और चाइना ने हमारे से बहुत पहले खरीद लिया था। लेकिन क्या है, वो आज तक जो चाइना का सिस्टम है वो ऑपरेशनल ही नहीं है। रशिया ने कुछ ऐसी चीजें रिमूव कर दी उस सिस्टम के अंदर जिसको की कंपोनेंट्स बोला जाता है। चाइनीज जो सिस्टम दिया उसके अंदर डेलिबरेटली डाउनग्रेड किया अपने मॉडल को, ताकि चाइना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर ले। अब रशिया ने किया कैसे, उन्होंने क्या किया कि जो रशिया ने जो भारत को सिस्टम भेजा उसके ऊपर मार्किंग कर दी I, और जो चाइना को भेजा उसके ऊपर बोल दिया K का मतलब चलना नहीं। अब K का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप लिख देना, I का फुल फॉर्म इंडिया। लेकिन चाइना का K क्यों लिखा, ये लिख देना कि K का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। अब ये टाइपिंग एरर नहीं है कि इंडिया का I और चाइना का K, ये स्ट्रेटजी थी जो वे बैक इन 2014 बनाई गई। चाइना ने जब ये सिस्टम लिया, उन्होंने $3 बिलियन में ये डील किया रशिया के साथ S-400 की, और उससे 5-6 साल बाद जाकर हमने इसको सिस्टम को लिया और हमने दिए अप्रॉक्सीमेटली 5 या 5.8 बिलियन। चाइना से दुगना पैसा हमने दिया था। एक तो हमने पैसा फेंका और पूरा सिस्टम लिया। हमने भी बोल दिया कि हमें आधा पारा सिस्टम नहीं चाहिए, सस्ते का माल घटिया सा होता है, ये हमने बचपन से सुना है। भारत में मालूम था हमें कि हम ये गेम में हम फंसना नहीं चाहते, इसलिए जो चाइना ने पैसे भी कम दिए, ऊपर से रिवर्स इंजीनियरिंग का डर रशिया ने एक क्रिपल्ड सिस्टम दे दिया इंटेंशनली
कि चाइना अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश भी करेगा तो कर नहीं पाएगा। उन्होंने हिडन लिमिटेशंस उसमें डाल दिए। कई लोग तो ये भी बोलते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि चाइना को जो सिस्टम दिया उसके अंदर एक स्विच है जिसको किल स्विच बोला जाता है, वो लॉक कर देता है सिस्टम को। रशिया ने वो भी डाल दिया ताकि अगर चाइना इसको यूज करने की कोशिश करेगा, वो रशिया की मदद के बिना वो यूज भी कर नहीं सकते। पहले तो कंपोनेंट्स उसमें मिसिंग है, ऊपर से सॉफ्टवेयर लॉक करने के लिए किल स्विच भी डाल दिया कि अगर चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करी, हम सिस्टम को क्रिपल कर देंगे। दूसरी बात, चाइनीज इंजीनियर तो आपको मालूम है हट नहीं सकते। उन्होंने जैसे ही S-400 को देखा अपने कंट्री में, उन्होंने ट्राई भी किया इस सिस्टम को हैक करने के लिए ताकि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए, लेकिन चाइनीज इंजीनियर फेल हो गए और फेल होने के बाद उन्होंने गिव अप कर दिया। अब ये जो सिस्टम है, आप बोलेंगे यार अगर ये चलने वाला नहीं है, रखा कहाँ है? आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना ने इसे म्यूजियम में रख दिया है S-400 को, यानी कि सिर्फ एक शो पीस है, इररेलीवेंट जगह पर S-400 को लगाया। हमने लगाया अपने बॉर्डर पर और चाइना ने म्यूजियम में। रशिया ने ऐसा किया क्यों? एक, भारत से दोस्ती है, बड़ा सिंपल है। दूसरा, अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया ने यह काम किया। दोस्तों, S-400 कोई सिंपल सिस्टम नहीं है। यह सिस्टम है जो वर्ल्ड का, कहते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है, लेकिन तब तक हमारा अभी आकाश इन्होंने देखा नहीं था। इसलिए बोल सकते हैं कि मे बी S-400 इज नाउ द सेकंड बेस्ट हो गया है अपना आकाश सिस्टम। एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल, एक भी प्लेन भारत में घुस नहीं पाया है। जो हमारा सिस्टम है यह S-400 है, वो यूएस के थर्ड सिस्टम से बेटर है। आयरन ड्रोम जो इजराइल का है उससे भी बेटर है। और चाइना का HQ-9 तो हमने धज्जियां उड़ते देख लिया पाकिस्तान के अंदर। रशिया को मालूम था कि चाइना की रेपुटेशन क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग की, पहली बात। दूसरा, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। रशिया को यह भी मालूम है कि उनका अगर ट्रस्टेड पार्टनर कोई रहा है वो भारत है, और मोदी जी के साथ जो पुतिन के रिलेशनशिप है और शी जी के पास दोनों बराबरी के है ही नहीं, इसलिए I और K मार्किंग करके सिस्टम को बेचा गया। दोस्तों, रशिया ने जो चाइना को सिस्टम दिया है वो वीकर वर्जन है, और पहले भी जो हथियार, देखिए आप, जो पहले भी हथियार देता रहा है रशिया चाइना को, वो हमेशा ही इंफीरियर क्वालिटी की देता रहा है। और ये लॉन्ग टर्म एक रशियन पॉलिसी है, चाइना को सिस्टम दो कम कैपेसिटी वाला, क्योंकि ये कॉपी और पेस्ट ये दोनों करने की कोशिश चाइना की रहती है। अब आप देखिए, मैंने पहले बोला आपको, S-400 की डील 2018 में मोदी जी ने करी $5.5 बिलियन में, डबल ऑफ चाइना। इसीलिए हमारा सिस्टम भी बेटर है, चला भी डबल है चाइना से भी। रशिया कहता है जितने पैसे दोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतनी चीनी, उतना आपका मीठा होगा, चाय मीठी होगी। दूसरा, दोस्तों, हमने S-400 तब लिया जब हमारे ऊपर पूरा USA का प्रेशर था कि आपने रशिया से S-400 नहीं खरीदना है, लेकिन हम भी अपनी जमीन पे अड़क रहे। हमने भी अंगद का पैर डाल दिया कि हमने डील कर ली तो कर ली, पैसे देकर हमने सामान खरीदा है। पूरा प्रेशर अमेरिका का होने के बाद भी रशिया ने भी इस चीज को नोट किया, इतना प्रेशर कि भाई ये डील के कारण हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते थे। तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दिए क्योंकि उसने S-400 लिया, भारत के ऊपर नहीं लगाए क्योंकि हमने स्टैंड भी लिया था। और इसी को ट्रू डिप्लोमेसी बोला जाता है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट पहले था, डिप्लोमेसी हमने खेली और हमने सिस्टम भी ले लिया। इसलिए अगर आप पूरी सिचुएशन को देखें, रशिया ने क्या किया, पहली बात, हमें पूरा सिस्टम दिया, चाइना को एक आधा सिस्टम दिया है जो चलता नहीं है, और चाइना वो सिस्टम को आज तक 10 साल हो गए उसको कहीं भी यूज भी कर नहीं पाया है क्योंकि पार्ट्स ही पूरे नहीं है। उन्होंने अटेम्प्ट भी किया इसको अनलॉक करने का, इसको हैक करने का, इसके मिसिंग पार्ट्स को खुद बनाकर उसमें फिट करने का, वो फेल हो गए क्योंकि S-400 कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं है। यानी कि अब चाइना के पास वो सिस्टम है जो इररेलीवेंट है। अगर भारत के साथ कभी युद्ध होगा तो HQ-9 उनका ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनकी इज्जत भी उड़ चुकी है। S-400 चलने वाला नहीं है, यानी कि भारत से युद्ध अभी चाइना का नहीं हो सकता, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। और जो भारत को सिस्टम मिला वो बेटर था, मोर ट्रस्टेड वर्जन था जो भारत को मिला, क्योंकि भारत भी एक ट्रस्टेड पार्टनर है। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बनाया मैंने आज,
ये डिफेंस हार्डवेयर की नॉलेज देने के लिए नहीं बनाया है, ये बताने के लिए है कि रशिया हमारा ट्रस्टेड पार्टनर, पावरफुल कंट्री, और अंडर ग्लोबल स्ट्रेटजी उन्होंने भारत के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा किया चाइना के बजाय। जबकि बोलते हम हमेशा यही है कम्युनिस्ट कंट्री का साथ देता है, लेकिन यहां पर काम उल्टा हुआ। आपको लगता है कि अगर कोई और प्रधानमंत्री होता मोदी जी की बजाय, क्या ये डील इस तरह से होती जैसे हमने करी है कि हमारे दुश्मन के पास भी वही सिस्टम है लेकिन चलता नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है वो चला भी, गरजा भी, और दुनिया की धज्जियां उड़ाते हुए हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। दोस्तों, इसी को बोलता हूं कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो रहा है और चेंज हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देता है। मैं प्राउड फील करता हूं यहां पर दुश्मन कंट्री में बैठा हूं, और प्राउड फील करता हूं देखकर कि जो हमारी डिप्लोमेसी है, जो हमारा रुतबा है, जो हमारी इज्जत है पूरी दुनिया में, हमारे प्रधानमंत्री की भी और हमारी भी। और भाई चाइना जैसी कंट्री हमें इज्जत नहीं देती थी पहले भारतीयों को, लेकिन अब रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है भारतीयों को सिर्फ इसलिए कि उन्हें मालूम है कि हमारे पास पैसा भी है, बिजनेस भी है, ग्रोथ भी है और फ्यूचर भी है। और इसलिए बोलता हूं ये भारत का टाइम है। S-400 के सिस्टम से मुझे पता लग गया कि अब दुनिया हमें ट्रस्ट करती है और हमारे साथ चलने को भी तैयार है। हमारे लोग जिस दिन ये 30% सेकुलर हिंदू है, जिस दिन ये हमारी गवर्नमेंट के साथ चलना शुरू हो गया कांग्रेस के तलवे चाटने के बजाय, उस दिन ये सारी काया हमारे देश की वो पलट जाएगी। और ये जो जिहादी हैं 20 करोड़ हमारे देश में, ये अपने आप सीधे भी हो जाएंगे, क्योंकि हम इसका इकोनॉमिक बहिष्कार ये सारे के सारे 100 करोड़ हिंदू इनका करना शुरू कर देंगे। उसी दिन ये कॉकरोचों की तरफ भागना शुरू करेंगे इस कंट्री से। उस दिन का भी इंतजार रहेगा मुझे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।